ओम शांति। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी की प्रॉब्लम है कि उनको एलर्जी हो जाती है जैसे ही मौसम चेंज होता है। तो नाक में इरिटेशन और लाइक स्नीजिंग इस तरीके का कुछ होता है। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मौसम चेंज होता है एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। या किसी भी तरीके के फूड से हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम वो खाना खाते हैं तो हमें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। डस्ट से हमें एलर्जी है, जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से हमें स्नीजिंग होती है, आइज़ में से पानी आता है, रनी नोज़ हो जाता है, एकदम से कुछ ऐसा खा लिया जो हमें सूट नहीं किया, हमें एलर्जी हो जाती है। तो ये मुद्रा उन उन सब प्रॉब्लम्स पे वर्क करेगी। और इसके रिज़ल्ट के लिए मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ये सेम प्रॉब्लम मुझे थी। और जो फर्स्ट टाइम जो मुद्रा मैंने ट्राई की थी वो यही मुद्रा थी जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपनी इस प्रॉब्लम से। और इतनी एक्सट्रीम लेवल की एलर्जी थी मुझे कि इतनी स्नीजिंग होती थी मुझे, सारा दिन स्नीजिंग होती थी मुझे, इतनी छींक लगाती थी मैं। उठते ही लाइक 20 to 30 तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था कि इतनी छींक तो मुझे लगानी लगानी है रोज़। और सबको पता लग जाता था कि अब ये उठ गई है। और एक पैटर्न बन गया था मेरा कि हाँ, अगर ये 10 या 15 मिनट में मैंने अगर छींक नहीं लगाई तो मुझे नॉर्मल नहीं समझा जाता था। इस लेवल की एक्सट्रीम मुझे एलर्जी थी और मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से। तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी मुद्रा से मैंने इस चीज़ को क्योर किया है और अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगी इसको बिल्कुल हम एक सीरियस वे में अगर ट्राई करेंगे, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो किस तरीके से करनी है मुद्रा? सबसे पहले हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बेस में इस तरीके से लगाना है और अपना ये जो थंब का टिप है हमने मिडिल फिंगर के साइड नेल पे लगाना है। साइड नेल पे इस तरीके से नहीं लगाना है, सीधा नहीं लगाना है, साइड नेल पे टच करना है इस तरीके से और सीधा रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर को हमने अंगूठे के बेस में लगाया और हमारा जो अंगूठे का टिप है हमने मिडिल फिंगर के साइड नेल पे इस तरीके से, और इसको हमने सीधा रखना है। हम बैठ के ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में कर सकते हैं, मेडिटेशन के दौरान कर सकते हैं, या फिर हम नहीं बैठ पा रहे हैं बेड पे, सीधे लेट के भी हम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो नहीं बैठ के कर सकते हैं, जो बीमार हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। हम सीधे लेट के बेड पे भी कर सकते हैं और ये पाम जो है वो हमारा आकाश की तरफ रहना चाहिए। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो इसको हम भ्रमरा मुद्रा कहते हैं, बट ये एक अलग वर्जन है। भ्रमरा मुद्रा लाइक इस तरीके से बनती है, ऐसे। अगर हम सर्च भी करेंगे तो भ्रमरा मुद्रा इज लाइक दिस, बट ये इसका अलग वर्जन है जो मैंने किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सीधा नहीं लगाना है हमने, मोर इफेक्टिव इस तरीके से साइड पे। 15-15 मिनट के गैप पे हम दिन में 3 बार कर सकते हैं। अगर हम 45 मिनट एक साथ बैठ सकते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम 3 बार के गैप पे इसको 45 मिनट्स हमने इसको कंप्लीट करना है। और खाने के बाद हमने 2 घंटे का गैप लेना है, कि जस्ट खाना खाने के बाद हमने मुद्राज नहीं करनी होती। कुछ मुद्राज हैं जो हम खाना डाइजेस्ट करने के लिए करते हैं, वो हम जस्ट बाद करते हैं। बट जो इस तरीके की जो हैंड मुद्राज हैं वो हमने गैप लेना है अपने मील के बाद 2 घंटे का एटलीस्ट। और चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो सीरियस होके इसको मतलब 21 डेज़ अगर हमने कर लिया तो आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है मुझे, और अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि हम वो ट्रीटमेंट छोड़ दें। कोई भी हैंड मुद्रा हमने ट्राई करनी है अपनी ट्रीटमेंट के साथ हम ट्राई करें, और जब बॉडी हमारी फेमिलियर हो जाती है तब हम देखें कि हम खुद से इसको क्योर कर सकते हैं कि नहीं। तो अपनी ट्रीटमेंट के साथ हमने इनको ऐड करना है। और फिर जब हमारे साथ ये हमारी बॉडी के साथ ये हैंड मुद्रास फेमिलियर हो जाती हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे हम ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें। लाइक हेडेक हो गया,
हेडेक पे हम ट्राई कर सकते हैं कि मुद्रा बनाई मैंने, ठीक हुआ या नहीं। और कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम, कहीं पे बॉडी में दर्द है हमारे, तो सारी मुद्राज हमने डिस्कस की हुई हैं, तो हम वो करके देखें। बट मैं यही कहूँगी अपने ट्रीटमेंट के साथ हमने ऐड करना है। और जब फेमिलियर हो जाएगी बॉडी, तो उसके बाद हम फिर एक्सपेरिमेंट करें कि बिना दवाई लिए हम इसको क्योर कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से हमने करना है भ्रमरा मुद्रा। और अगर हमें स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो जाती है, लाइक स्किन के ऊपर कोई रैशेज हैं स्किन पे, या फिर रेडनेस आ गई है, तो हम सबको पता है वो किस वजह से होती है, जल तत्व के कारण होती है। तो उसके साथ हमने वरुण मुद्रा भी ऐड कर देनी है। सबसे पहले हमने ये वाली करनी है एलर्जी के लिए, इस तरीके से। और फिर उसके साथ हमने वरुण मुद्रा ऐड करनी है। अगर हमें स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन लाइक जैसे कुछ रेडनेस, टेम्परेरी रेडनेस आ गई है, या कुछ इचिंग हो रही है, या कोई स्पॉट्स पड़ गए हैं, कि ऊपरी सतह पे स्किन के कोई इस तरीके की कोई टेम्परेरी सी रैशेज आ गए हैं या प्रॉब्लम हो गई है, तो हमने वरुण मुद्रा साथ में लगानी है। अदरवाइज एलर्जी के लिए हमारी यही हैंड मुद्रा है, और इसे 45 मिनट्स अ डे ज़रूर करनी है जिनकी ये प्रॉब्लम है इस तरीके से। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट हम ज़रूर शेयर करें कि क्या रिज़ल्ट मिला है, फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है। और अगर हमने सॉल्व कर ली है अपनी ये प्रॉब्लम मुद्रास के साथ, तो हम ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अगर हम आज, मैंने अगर ये बताया कि मैंने ये कुछ साल पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व की है इस हैंड मुद्रा से, तो ज़रूर एक होता है कि हम भी करें इसको ट्राई, हो सकता है हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो शेयर ज़रूर करें हम, कि अगर नहीं भी फ़र्क पड़ा वो भी शेयर करें, तो हम चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को और मुद्रा कर सकते हैं। बट ये 100% इससे रिज़ल्ट मिलेगा, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने खुद सॉल्व की है। तो हम ज़रूर करें इसको और अपना रिज़ल्ट भी बताएं। ओम शांति।